हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कुछ आपके साथ होने वाला है। OMG, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं और जब आपको पता चलेगा तो आप सच में जो है वो रेजोनेट करेंगे कि इस रीडिंग में आपको जो कुछ भी बताया गया वो बिल्कुल 100% सही था। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। आप ये ना सोचे कि मैंने आपको ये बोला है कि 100% जो है वो सही होगी और फिर मैं ये कह रही हूँ कि जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो 100% होगी, और अगर रेजोनेट नहीं होती तो फिर ये चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। मेरे कहने का मतलब यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। Six of Pentacle, the Fool, Page of Wands, King of Swords, Four of Cups, Ace of Swords, Strength, Eight of Swords, the Hierophant, Page of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि इस रीडिंग में वो सब चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। तो मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से चल रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। पहले आपके पर्सन पूरी तरह से आपके हिसाब से चला करते थे, लेकिन अभी आपको वो किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना भी चाहें तो आपको बहुत ऐसे आप बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक कमजोर कड़ी बना जिसकी वजह से लोगों ने उसका फायदा उठाया। ये जितनी भी दूरी आ रही है लोगों की वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये तो नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार कहाँ भंवर में फंस गया, किस तरह से आपके पर्सन जो थे इतनी बड़ी गलती कर बैठे, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात पक्की है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे। आपको अभी बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि शायद आपने गलत इंसान को चुना, तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पर्सन आपसे कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और आने वाले टाइम में भी प्यार करेंगे। लेकिन चीजें
कहाँ अटकी हुई हैं, आज हम वही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से भी चीजें बिगड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ते गए, अचानक उनके ऊपर कुछ इस तरह की एक्टिविटी होने लगी कि आपके पर्सन अचानक स्टक हो गए और उन्होंने सारी चीजें, अगर मैं कहूं कि बदल गई। आप अपने पर्सन पर बहुत अंधविश्वास करते थे, आपने कभी अपने पर्सन से कुछ नहीं चाहा, इस रिलेशन में आपने सिर्फ दिया, लेने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। और जब आपके पर्सन को देने की बारी आई तो आपके पर्सन खुद को स्टक करके बैठ गए। तो क्या ये उन्होंने खुद किया? तो जी नहीं, उनसे कई ऐसे बेवकूफी भरे काम हो गए जिनकी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं कहूं आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी चीजें एक्टिव हो गई कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वो सब कुछ देख रहे थे, आपके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्टक हो चुके थे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को रोकने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर की गई, बहुत सारे स्पेल वर्क किए गए, ब्लैक मैजिक किए गए, क्योंकि ये हर कोई जानता था कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें करने वाले थे, आपने अपना एक फ्यूचर प्लान किया था। और ऐसा भी हो सकता है कि सब चीजें जो थी वो लोगों को भी पता थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया। आप देख सकते हैं कि किसी भी इंसान को इतना जबरदस्त अगर कोई बांध देगा, अगर उसकी आंखों पर पट्टी होगी तो उसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि वो सब कुछ देख रहे थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और चीजें बद से बदतर होती चली गई। और इस सब चीजों में वो आपके पर्सन वो सब चीजें कर बैठे जो शायद आपने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको ये नहीं पता था कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या अचानक बदल जाएंगे। तो अचानक कुछ नहीं होता, ये चीजें बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आप दोनों को बहुत बाद में समझ आया, जब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन से कई ऐसे काम करवाए गए जो शायद आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। यानी कि आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ भी बर्बाद की और आपकी लाइफ की भी लंका लगा दी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को एक नई दुनिया दिखाई गई, एक नई शुरुआत के नाम पर आपके पर्सन को बहकाया गया और आपके पर्सन को लगा कि शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी दुनिया बनाकर दे देंगे, लेकिन आपके पर्सन उसी धुन में आगे बढ़ते गए और इन सब चीजों में वो आपको भूल गए। उनका आपकी तरफ से वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए। वो इंसान जो आपको अपने हाथों में रखता था अचानक केयरलेस हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि कोई साधारण सी बात होगी? जी नहीं, वो बहुत असाधारण बात थी। आपके पर्सन को इस तरह से स्टक किया गया कि आपके पर्सन एक नहीं बल्कि बेवकूफी पर बेवकूफी करते चले गए, और जिसका हर्जाना आपने भी भुगता। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस है। वो अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई गई है। आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए ये नहीं सोच रहे कि इससे उनको चोट लग सकती है या उनकी वजह से आपको कोई नुकसान हो सकता है। आपके पर्सन लगातार कंटिन्यूसली आगे चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ उनके अपने हैं, वफादार हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करके किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो धोखा ही खाते हैं। जैसे आपने आंखें बंद करके भरोसा किया, आपने धोखा खाया, रीजन चाहे कुछ भी हो। उसी तरीके से आपके पर्सन ने जिन पर भरोसा किया उनको भी वहां से धोखा मिला। लेकिन इन सब चीजों को आपके पर्सन समझ नहीं पाए। आपने अपने पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आपके पर्सन एकदम से हठी व्यवहार के हो गए। ऐसा व्यवहार आपने उनका कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने आपको सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया बल्कि आपको भला बुरा भी कहा। उन्होंने आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, आपकी कॉल नहीं उठाई, और जब भी उठाई तब भी उन्होंने आपको सिवाय इंसल्ट करने के कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप जितना अपने पर्सन के पास जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन आपको उतना ही दूर करते रहे। आपके पर्सन ने हद पार कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। आपके पर्सन दूसरों के साथ आपको एक्टिव नजर आने लगे। आपने जब भी उनको कुछ कहने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपको हमेशा अपने से दूर करने की बात ही कही, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा
परेशान रहे। आप सबसे ज्यादा दुखी तब हुए जब आपने देखा कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऐसी जगहों पर आपने अपने पर्सन को देखा जहां पर वो कभी जाना पसंद नहीं करते थे। वो कभी भी इतने आस्तिक नहीं थे जितने कि आपसे को छोड़ने के बाद बन गए। आपको वो दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिनसे वो बात करना पसंद नहीं करते थे। तो इसका मतलब कुछ तो था जो उनके ऊपर हावी हुआ और उन्होंने अपने हाथों से वो सब चीजें उनसे करवाई गई, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लेम आपने अपने पर्सन को दे दिया। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आपके पर्सन आपको गलत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आपको ये नजर नहीं आया कि उनके ऊपर क्या बीती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन उन लोगों के साथ वैसी ही एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि वो उनको करवा रहे हैं। दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, ये सब चीजें आपके पर्सन कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन सब चीजों को करते नहीं थे। मतलब नॉर्मली आपने कभी इतना नहीं देखा था कि वो इतना ज्यादा धार्मिक भी हैं, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए आपने देखा कि वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब आपको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि वो कुछ ना कुछ नहीं बल्कि 100% गड़बड़ था। आपके पर्सन के हाथों से ही आपको स्टक करवा दिया गया। आपके पर्सन के हाथों से ही उनके रिलेशन को जो है वो बर्बाद कर दिया गया और आप दोनों को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से बदल चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको कई बार एक ही बात कहती हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर जोड़ियां आकाश में बनती हैं, अगर जोड़ियां बनाने वाला वो खुदा है, तो उस खुदा ने शायद आपके पर्सन को आपके लिए ही बनाया और शायद इसीलिए अब आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो वो गुड न्यूज क्या हो सकती है? सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजों को क्यों बैलेंस कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लगने लगा कि चीजें इम्बैलेंस हो गई हैं? इसलिए क्योंकि आपके पर्सन को जब भी ब्लैक मैजिक का असर कम होता है तो आपके पर्सन सही मायने में सोचना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उनके ऊपर वो असर ज्यादा होता है तो आपके पर्सन फिर से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इन सब की जो टाइम पीरियड होता है वो एक लिमिटेड होता है, और उसके बाद इंसान जब जागता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो बीमार था, बेचैनी उसको रहती है, बीमारी से जैसे उठा होता है, सुस्त हो जाता है, लेकिन चीजों को समझना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि जब उनके ऊपर से वो सब चीजें हटी तो आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकल जा रही है। जिस तरह से हम पानी को अपने हाथों में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम रिलेशन को भी स्टोर नहीं कर सकते। आपके पर्सन जितना ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो नर्वस हो रहे हैं, उनको चीजें क्लियर हो रही हैं, वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। और अब ये सारी जिम्मेवारी आपके पर्सन की है, क्योंकि अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते थे वो आप कर चुके, और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन चीजों को समझ पाए, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर उन्हें समझ में आता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो वो आपके फेवर में एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि आपके पर्सन आपसे कल भी प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही की। आप अपने पर्सन की एक्टिविटी को देखकर थोड़ा सा गुमराह हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सब चीजें बदल गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन नहीं बदले, बल्कि बदल गया एटमॉस्फेयर, चीजें, एनर्जी जब चेंज होती है तो उसका असर इंसान पर पड़ता है। हाँ, कुछ लोग उसको पार कर जाते हैं। अगर प्यार सच्चा होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के साथ बहुत प्यार किया और आपके पर्सन जो थे उस प्यार में कमजोर कड़ी बने, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। लेकिन अगर अभी भी आपके पर्सन चीजों को समझ पाते हैं तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, और इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके ये भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि आपके पर्सन अचानक ही आपके फेवर में आना चाहते हैं, जो आप सोच चुके हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन अभी अगर मैं आपको बता रही हूँ कि वो आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। कई बार क्या होता है कि हमारी ग्रह चाल सही नहीं चल रही होती, या हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे होते, हम किसी भी चीज में हाथ डालते हैं वो चीजें नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपका जब रिलेशन खराब हुआ तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आने लगी, आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। तो और जब चीजें ठीक होने लगती हैं तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और ऐसा ही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जोड़ियां आकाश में बनती हैं तो इंसान उसको तोड़ने वाला नहीं होता, वो कोशिश कर सकता है, दूरियां ला सकता है, लेकिन रिलेशन को बर्बाद नहीं कर सकता। तो अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, तो पूरी कायनात आपके फेवर में है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ब्लैक मैजिक का असर कम होता है तो इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, आलसी हो जाता है, उसे चीजें समझ नहीं आती, चीजों को जोड़ता है, तोड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और वो स्ट्रेंथ आने में उसे टाइम भी लगता है, क्योंकि देखो जादू तो है नहीं कि आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करें, आसान है, लेकिन ब्लैक मैजिक को उतारना मुश्किल है, और मुश्किल के बाद अपनी स्ट्रेंथ में वापस आना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उसी स्ट्रेंथ के साथ जिस स्ट्रेंथ में आप उनके साथ रहा करते थे। जो बुरे दिन थे वो अब खत्म होने वाले हैं। और अगर आपने ये सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो गया, तो अगर आपने ये सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो गया, तो जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अभी आपके पर्सन को आपके साथ आकर बहुत सारी चीजों में सेटलमेंट करना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को जो है वो स्टक कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, बल्कि उन्होंने उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। लेकिन अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि आपके पर्सन के आप जितना करीब गए वो उतना ही आपसे दूर गए। लेकिन अब आपके पर्सन चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और अगर आपके पर्सन को यूनिवर्स स्ट्रेंथ देती है, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।